पांचों पांडव भगवान की आज्ञा लेकर नारद के साथ में चले गए हिमालय। हिमालय में जाकर के बद्रीनाथ में दर्शन किया, पूजन किया, सारे आभूषण राजकुमार के त्याग कर सन्यास ले लिया। और न्यास लेने के बाद में सबसे पहले द्रौपदी को अचानक हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई। चलते चलते द्रौपदी को मृत्यु आई। क्यों? भगवान कृष्ण का वचन है सदा सुहागन मरेगी, और पति तेरा अंतिम संस्कार करेंगे, श्रृंगार करेंगे। पांचों पांडवों ने द्रौपदी का अति श्रृंगार करके उन्हें समाप्त किया। फिर नकुल जो सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते थे उस काल में, उनको देहांत हुआ। सहदेव जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे पानी के ऊपर पुल बनाने का, उनका देहांत हुआ। और फिर अर्जुन का देहांत हुआ, उसके बाद फिर भीम का देहांत हुआ। ये सब स्वर्ग चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर को मृत्यु नहीं आ रही है, 6 महीना हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मरण मांग रहे हैं पर मौत नहीं आ रही है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, बर्फ में गल गल करके अंग गल गए, पैर कट गया, उंगली कट गई बर्फ से, पर मरण नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब है दुर्गति हो रही है धर्मराज की। सबने सवाल पूछा सौनक ऋषि ने कि सबसे ज्यादा धर्मात्मा जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत नहीं किया, उसकी मृत्यु ऐसे कैसे हो रही है? तो कहा यह मृत्यु इसलिए ऐसी हो रही है कि इन्होंने गुरु के साथ में झूठ बोला था युद्ध के समय। गुरु के साथ एक भी झूठ जो है आदमी को कोढ़ी बना देता है, दीनहीन बना देता है। और धर्मराज को मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है, इसलिए एक भी पाप उनके साथ ना जाए, इसलिए दंड प्राप्त हो रहा है। कहते हैं सारे दंड भोग लिए धर्मराज ने। बैकुंठ से भगवान कृष्ण का विमान आया धर्मराज को लेने के लिए। तो धर्मराज जाने के लिए इनकार करने लगे, नहीं जाऊंगा अकेला, नहीं जाऊंगा अकेला। तो भगवान कृष्ण ने पूछा अकेला आया है, अकेला जाना है, अकेला मोक्ष तुमको ही मिला है और किसी को नहीं, सब स्वर्ग गए, क्यों अकेले नहीं जाओगे? तो कहा मेरे साथ में मेरा पालतू कुत्ता है, जब तक ये मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं मोक्ष स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण को मजबूरन धर्मराज के वफादार कुत्ते को मुक्ति देनी पड़ी। उसके बाद धर्मराज को मुक्ति प्रदान की गई। कहने का अर्थ है कथा के माध्यम से कि जो परमानेंट किसी धर्म आचार्य का शिष्य बनकर उसका पालतू बन जाता है, वफादारी रात दिन उनका खाता उसका ही करता है, संकट हो चाहे सुख हो हर समय साथ देता है। चाहे कोई संत होंगे, चाहे कोई गुरु होंगे, चाहे कोई धर्माचार्य होंगे, पहले अपने पालतू का कल्याण करेंगे, बाद में खुद के कल्याण का सोचेंगे। यह कथा का परिमाप है, यह कथा का फल है। धर्मराज के कुत्ते को भी मुक्ति मिल गई साथ करने से। किसी भी महापुरुष का संग करना यही उपयुक्त होता है, इतनी जरूरत है उसकी। महापुरुष के संग करना, महापुरुष के शरीर का, उनके तप का, जप का स्पर्श करना मुझे मुक्ति दिला सकता है। मुझे उनका पालतू बन के रहने से मेरा कल्याण होगा, मेरी दुविधाएं, मेरे कष्ट छूटेंगे। यही धर्म है। अग्नि के बगल में इमर्तमान घी जमा हुआ हो तुम्हारे घर में, पात्र में अग्नि जल रही हो, उसके साइड में कहीं भी घी को रख दो, 2 फुट दूर धीरे धीरे घी पिघल जाता है। जिस प्रकार संग करके जमा हुआ घी पिघल जाता है, ऐसे ही किसी महापुरुष धर्मात्मा का संग करके पापों का नाश हो जाता है, पापों का ध्वंस हो जाता है, पापों का शोषण हो जाता है। क्या बकवास लोगों के साथ में दोस्ती करके बैठे हो? ऐसे लोग दोस्त हैं तुम्हारे, ऐसे लोग मित्र हैं जिनके पास में ढेरों पाप, पोटला पापों के ट्रक पाप लेके घूम रहे, और आप उन्हीं के साथ हैंडशिप करते हो, उनको अपना मानते हो, उनके साथ खाते हो, सोते हो, बैठते हो, पीते हो। इतने धर्मात्मा, इतने सज्जन, इतने महात्मा संसार में हैं, उनकी शरणागति में आ जाओ, उनकी सेवा में आ जाओ, तुम्हारा ग्रस्त सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये पग पग पर धोखा देने वालों का दोस्ती तुम्हें पग पर ही धोखा देगी।